हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम किसी फ़िल्म की कहानी को लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में हम उस वीरांगना की कहानी को लेकर आए हैं जिसको आज के इस आधुनिक युग में भी बच्चा-बच्चा जानता है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनकी पूरी जीवन गाथा को जानेंगे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इनकी जीवन गाथा की ओर। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1828 में 19 नवंबर के एक साधारण से दिन से, जब काशी, जो आज के इस वर्तमान समय में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ के मोरोपंत तांबे के घर एक असाधारण बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा मणिकर्णिका, और लोग प्यार से इन्हें मनु भी बुलाया करते थे। बचपन से ही मनु में कुछ खास बातें थी, जैसे वह सिर्फ गुड़ियों से नहीं खेलती, बल्कि वह लकड़ी की तलवार से युद्ध करती, घोड़े पर बैठती, तीर कमान चलाती और अपने दोस्तों के साथ मल्ल युद्ध भी किया करती थी। उनका पालन पोषण पेशवाओं के दरबार में हुआ, जहां उन्हें धर्म, नीति, राजनीति और युद्ध कौशल का भरपूर ज्ञान मिला। उनकी माँ का जल्दी निधन हो गया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें कभी कमज़ोर होने नहीं दिया। जब मनु बस केवल 14 वर्ष की थी, तब उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से करवा दिया गया और फिर वह बन गई रानी लक्ष्मीबाई, या फिर यूँ कहा जाए झांसी की रानी। उसके बाद राजा और रानी का जीवन पहले बहुत सुखी रहा। रानी ने राज्य कार्यों में भी रुचि ली, जनहित के लिए बहुत सारे कार्य किए और राजमहल को महिलाओं का शिक्षा का केंद्र बनाया। लेकिन कुछ ही वर्षों में उनके जीवन में अंधेरा छा गया। उनका बेटा जन्म के कुछ दिन बाद ही चल बसा। फिर उन्होंने एक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन राजा गंगाधर राव भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और फिर 1853 में उनका भी निधन हो गया। अब झांसी की रानी अकेली हो गई थी, लेकिन इन सब से वह कमजोर कभी नहीं हुई। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इसके अनुसार यदि किसी राजा का कोई असली उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगा। रानी ने अंग्रेजों से विनती की कि दामोदर राव ही उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी और उसे अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें झांसी छोड़ने को कहा, लेकिन रानी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं झांसी नहीं दूंगी। उसके बाद 1857 में मेरठ से सिपाही विद्रोह की चिंगारी फैली। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बना। झांसी भी इससे अछूता नहीं रहा। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए स्वयं कमान संभाली। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और महिलाओं को युद्ध कला सिखाई। इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई महिला सामने आई, जिसका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई, जो एक सामान्य महिला, लेकिन वो इतनी बहादुर बनी कि उन्होंने युद्ध के सामने रानी के वेश में दुश्मनों को भ्रमित कर दिया। रानी ने अपने किले को हर दिशा से मजबूत किया था, लेकिन अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में थी, जिसका नेतृत्व जनरल रूस रोज कर रहे थे। उसके बाद मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी और उनकी सेनाओं ने 2 हफ्ते तक लगातार मुकाबला किया, लेकिन जब किले की दीवारें टूटने लगी तो रानी ने निर्णय लिया कि अब वह खुद रणभूमि में उतरेंगी। उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा, तलवार हाथ में लिया और बादल नामक घोड़े पर बैठकर किले के बाहर निकल गई। रानी झांसी से निकलकर कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ग्वालियर पर नियंत्रण किया। ग्वालियर का किला आज़ादी का प्रतीक बन गया, लेकिन अंग्रेज चुप नहीं बैठे। 17 जून 1858 कोटा की सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध लड़ा। वह घायल भी हो गई, लेकिन आखिरी सांस तक तलवार चलाती रही। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा थी कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगे, इसीलिए उनके सिपाहियों ने उन्हें छिपाकर वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई बस केवल 29 वर्ष की थी जब उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन उनका नाम आज भी इतिहास में वीरता की देवी, भारत माता की बेटी, स्वतंत्रता की पहली मशाल के रूप में दर्ज हो गया। उनसे मिलने वाली प्रेरणा, साहस और आत्मबल किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। महिलाओं में भी अपार शक्ति होती है, अगर उन्हें अवसर मिले।
तो वह मातृभूमि के लिए भी बलिदान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा वीरता और देश प्रेम को दर्शाते हुए और उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक कविता उनके द्वारा लिखी गई, जिसका नाम रखा गया खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपने इस कविता को कहीं भी पढ़ा है या सुना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप इस कविता को कहाँ पढ़े हैं और किस क्लास में पढ़े हैं और कहाँ सुने हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे किसी एक ऐसे ही कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।